Hello everyone. Today we will discuss numerical on relativistic kinetic energy या फिर आइंस्टीन मास एनर्जी रिलेशन। अगर हम आइंस्टीन मास एनर्जी रिलेशन की बात करें तो हमें पता है कि इक्वल टू हमारा होता है इक्वल टू mc स्क्वायर और रिलेटिविस्टिकली m इज इक्वल टू m नॉट अपॉन रूट 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। अगर हम काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हमारी होती है m माइनस m नॉट c स्क्वायर। यहां पर फिर वेयर m नॉट की टर्म में लिखेंगे तो हमारा काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी m नॉट माइनस m नॉट अपॉन रूट 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर इंटू c स्क्वायर, या काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 1 अपॉन रूट 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर माइनस 1 इंटू m नॉट c स्क्वायर। दिस इज ऑल्सो द रेस्ट मास एनर्जी, यानी कि काइनेटिक एनर्जी रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 1 अपॉन रूट 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर माइनस 1 इंटू रेस्ट मास एनर्जी। तो इस तरह से भी हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है आपकी फाइंड द मास एंड स्पीड, फाइंड द मास एंड स्पीड ऑफ 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इलेक्ट्रॉन, यानी कि उसने एनर्जी दी है 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इलेक्ट्रॉन, उसका आपको मास और स्पीड कैलकुलेट करनी है। ठीक है भाई, तो हमें क्या गिवन है, E गिवन दैट E इक्वल टू 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इक्वल टू 2 मेगा के लिए 10 टू द पावर 6, इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लिए 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, किसमें कन्वर्ट कर दिया हमने, ये जूल में कन्वर्ट कर दिया। तो इक्वल टू कितना हो गया, 3.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस जूल। कैलकुलेट क्या क्या करना है हमें, एक तो मास कैलकुलेट करना है और एक वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। तो सीधा सीधा E इक्वल टू एम सी स्क्वायर, तो m इक्वल टू E अपॉन सी स्क्वायर इक्वल टू 3.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस अपॉन 3 इंटू 10 टू द पावर 8 का स्क्वायर। तो m की वैल्यू m इक्वल टू 3.55 इंटू 10 टू द पावर माइनस 30 kg। क्या मिल गया हमें, उसका रिलेटिविस्टिक मास कैलकुलेट कर दिया जो किया था 3.55 इंटू 10 टू द पावर माइनस 30 kg। अब क्या करना हमें, वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। तो वेलोसिटी के लिए m इक्वल टू m नॉट अपॉन रूट 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। तो m इक्वल टू m नॉट अपॉन रूट 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। क्लियर भी, तो हमें वेलोसिटी चाहिए तो रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इक्वल टू एम नॉट अपॉन एम। इसको इधर ले गए, इसको इधर ले आए। ठीक है भाई, तो यहां से v इक्वल टू कितना आ जाता है, v इक्वल टू कितना आ गया, सी स्क्वायर देगा सी स्क्वायर रूट 1 माइनस एम अपॉन एम नॉट का स्क्वायर, एम नॉट अपॉन एम नॉट अपॉन एम का होल स्क्वायर। ठीक है, तो b इक्वल टू सी की वैल्यू रख दो 3 इंटू 10 टू द पावर 8 स्क्वायर रूट 1 माइनस एम नॉट की वैल्यू इलेक्ट्रॉन के लिए है तो 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 अपॉन m हम निकाल चुके हैं 3.55 इंटू 10 टू द पावर माइनस 30 का होल स्क्वायर। तो इसे सॉल्व कर लेते हैं, 3 इंटू 10 टू द पावर 8 इंटू 0.967। जब इसे सॉल्व कर लोगे तो b इक्वल टू 2.90 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट द रेस्ट मास, रिलेटिविस्टिक मास एंड मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ एनर्जी 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी कि आपकी जो एनर्जी गिवन है E इक्वल टू गिवन है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लिए 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। तो E इक्वल टू आ गया हमारा 8.0
इंटू 10⁻⁻19 जूल। कैलकुलेट क्या करना है हमें, एम कैलकुलेट करना है, मोमेंटम कैलकुलेट करना है और एम नॉट कैलकुलेट करना है। क्या क्या कह रहा है, रेस्ट मास कैलकुलेट करना है, एम नॉट, एम एंड मोमेंटम। ठीक है भाई, तो E इक्वल टू पीसी, इक्वल टू पीसी, सो दैट P इक्वल टू E अपॉन सी। तो मोमेंटम E कितना गिवन है आपका 8 इंटू 10⁻⁻19, C कितना आ गया 3 इंटू 10⁸। तो कितना आ गया भाई आपका 2.67 इंटू 10⁻⁻27। मोमेंटम कितना आ गया आपका 2.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। क्लियर है भाई। अब हमें कैलकुलेट करना है रेस्ट मास, चूंकि पार्टिकल फोटोन है, चूंकि पार्टिकल फोटोन है तो V इक्वल टू कितना हो गई इसकी C हो गई। तो M इक्वल टू कितना हो गया हमारा m नॉट अपॉन रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। तो m नॉट फोटोन के लिए हमें वैसे ही पता है, तो m नॉट यहां से निकाल दोगे, m रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। तो m नॉट इक्वल टू आ जाता है हमारा 0। और क्या कैलकुलेट करना है, और हमको कैलकुलेट करना है रिलेटिविस्टिक मास। तो फॉर फोटोन मोमेंटम कितना होता है फोटोन का, P इक्वल टू एम सी। तो m इक्वल टू कितना हो गया आपका P अपॉन सी। तो P अपॉन सी हो गया, तो P कितना है, m इक्वल टू P हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। P कितना आया हमारा, ये आ गया 2.67 इंटू 10⁻⁻27। C की वैल्यू रख दो 3 इंटू 10⁸। तो m की वैल्यू आ गई 8.9 इंटू 10⁻⁻36 केजी। m की वैल्यू कितनी आ गई 8.9 इंटू 10⁻⁻36 केजी। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, ए पार्टिकल ऑफ रेस्ट मास m नॉट मूव्स विद स्पीड c अपॉन रूट 2, कैलकुलेट इट्स मास, मोमेंटम, टोटल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। तो कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, इसने दो चीजें दी हैं, एक तो रेस्ट मास कह रहा है कि वो m नॉट ही है, पार्टिकल उसने डिफाइन नहीं किया। दूसरा उसकी जो स्पीड है वो v दी है उसने c अपॉन रूट 2। कितनी दी है उसने, c अपॉन रूट 2। कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट करना है हमें मास, मोमेंटम, हमें कैलकुलेट करना है मास, मोमेंटम, टोटल एनर्जी एंड रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी। ठीक है भाई। तो पहले मास कैलकुलेट कर लेते हैं। तो m इक्वल टू कितना होता है हमारा, m नॉट अपॉन रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। m नॉट तो गिवन है m नॉट ही, तो इक्वल टू m नॉट अपॉन रूट 1 माइनस 1 अपॉन सी स्क्वायर। v की वैल्यू कितनी हो गई, इंटू सी स्क्वायर अपॉन 2। सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, 2 एलसीएम ले लिया। तो m इक्वल टू m नॉट अपॉन रूट 1 माइनस 1 अपॉन 2, 1 माइनस 1 अपॉन 2। तो 2 एलसीएम आ गया, 2 रूट 2 पर पहुंच के नीचे 1 बच गया। तो कितना आ गया आपका रूट 2 m नॉट। तो m कितना आ गया हमारा रूट 2 m नॉट। अब क्या कैलकुलेट करना है हमें, हमें मोमेंटम कैलकुलेट करना है। तो मोमेंटम इक्वल टू कितना हो गया हमारा, p इक्वल टू एम बी। m कितना निकाल दिया हमने, रूट 2 m नॉट, और v कितना गिवन है c अपॉन रूट 2। रूट 2 से रूट 2 कैंसिल आउट हो गया। तो मोमेंटम कितना आ गया हमारा m नॉट c। फिर क्या निकालना है हमें, टोटल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी इक्वल टू एम सी स्क्वायर। m कितना निकाल चुके हैं हम, m निकाल चुके हैं ये रहा, तो रूट 2 m नॉट c स्क्वायर। ठीक है, तो अब क्या निकालना है, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है हमारी, m माइनस एम नॉट सी स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी m माइनस एम नॉट सी स्क्वायर। m की वैल्यू निकाल चुके हैं हम, रूट 2 m नॉट माइनस एम नॉट सी स्क्वायर। तो कितना आ गया काइनेटिक एनर्जी, रूट 2 माइनस 1 m नॉट सी स्क्वायर। ये हमारी आ गई काइनेटिक एनर्जी। क्लियर है भाई। इसे और भी सॉल्व कर सकते हैं, रूट 2 की वैल्यू रख दो 1.41 माइनस 1 m नॉट सी स्क्वायर इक्वल टू 0.41 m नॉट सी स्क्वायर,
41 m नॉट सी स्क्वायर। इस तरह से भी इसे सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, इफ द टोटल एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल इज एग्जैक्टली थ्राइस इट्स रेस्ट एनर्जी, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। यानी कि क्वेश्चन में गिवन है टोटल एनर्जी इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ रेस्ट मास एनर्जी। क्लियर है भाई? तो इसकी वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। टोटल एनर्जी पता है हमें कितनी होती है, mc स्क्वायर इक्वल टू 3। रेस्ट मास एनर्जी कितनी होती है हमारी, m नॉट सी स्क्वायर। सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कट गया तो m इक्वल टू कितना आ गया हमारा 3m नॉट। m इक्वल टू कितना आ गया हमारा 3m नॉट। और m की वैल्यू हमें पता है, m की वैल्यू कितनी होती है, m नॉट अपॉन रूट 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इक्वल टू 3m नॉट। m नॉट से m नॉट कैंसिल आउट हो गया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो तो रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन 3। तो वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन 3। कितना आ गया हमारा, वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, इसका स्क्वायर भी तो करोगे तो 1 माइनस 1 अपॉन 3 का होल स्क्वायर, क्योंकि पहले आप निकालोगे 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर तो इक्वल टू 1 अपॉन 9। तो वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन 9 या 1 अपॉन 3 का होल स्क्वायर। क्लियर है भाई? तो ये कितना हो गया आपका 1 माइनस 1 अपॉन 9, 1 माइनस 1 अपॉन 9 एलसीएम ले लिया 8 अपॉन 9। तो v इक्वल टू कितना हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ 8 अपॉन 9 सी। इसे आप सॉल्व कर लोगे या तो सी की टर्म में लिख देना या फिर और सॉल्व कर लोगे तो ये आ जाएगा 2.828 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है भाई? तो इस तरह से इसे हम सॉल्व कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी इज ट्वाइस इट्स रेस्ट मास एनर्जी, फाइंड इट्स वेलोसिटी। यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो ट्वाइस है रेस्ट मास एनर्जी के। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है हमारी, m माइनस m नॉट सी स्क्वायर, रेस्ट मास एनर्जी 2m नॉट सी स्क्वायर, रेस्ट मास एनर्जी m नॉट सी स्क्वायर। सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया तो m माइनस m नॉट इक्वल टू 2m नॉट। तो m इक्वल टू कितना आ गया हमारा 3m नॉट। यहां से एज इट इज इसकी तरह, तो वेलोसिटी कितनी आ जाएगी आपकी रूट 8 अपॉन 9c या 2.828 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। सेम एज इट इज इसकी तरह कैलकुलेशन हो जाएगी। ये भी m इक्वल टू 3m नॉट आया था, यहां से भी m इक्वल टू 3m नॉट आ गया। क्लियर अभी? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ द टोटल एनर्जी ऑफ ए मूविंग मैसन इज एग्जैक्टली ट्वाइस इट्स रेस्ट एनर्जी, फाइंड द स्पीड ऑफ मैसन। यानी कि जब क्या किया है, टोटल एनर्जी को ट्वाइस कर दिया तो यहां पर 3 की जगह आ जाएगा ट्वाइस ऑफ रेस्ट मास एनर्जी। तो हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है कि टोटल एनर्जी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ रेस्ट मास एनर्जी। तो m सी स्क्वायर इक्वल टू 2m नॉट सी स्क्वायर। सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया तो m इक्वल टू आ गया 2m नॉट। m की वैल्यू रख दो तो m नॉट अपॉन रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इक्वल टू 2m नॉट। m नॉट से m नॉट कैंसिल आउट हो गया तो रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इक्वल टू 2, 1 अपॉन 2। तो 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इक्वल टू 1/4। दोनों तरफ हमने क्या किया, स्क्वायर कर दिया। तो वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस 1/4 इक्वल टू 3/4। एलसीएम ले लिया, 4 1 क्या 3 अपॉन 4। तो वी स्क्वायर इक्वल टू 3/4 सी स्क्वायर, सो दैट वी इक्वल टू रूट 3/4 सी स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो वी इक्वल टू रूट 3/2 सी। और इसे सॉल्व करोगे तो 2.598 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड, हमें ये आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल इफ इट्स काइनेटिक एनर्जी इज 3 टाइम्स इट्स रेस्ट एनर्जी। तो अब क्या कह दिया उसने, उसको 3 टाइम्स कर दिया, यानी कि काइनेटिक एनर्जी इज 3 टाइम्स ऑफ इट्स रेस्ट एनर्जी। तो यहां से क्या हो जाएगा आपका, यहां पर 2 की जगह कितना हो जाएगा, ये 3 टाइम्स हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो m माइनस m नॉट इक्वल टू 3m नॉट।
तो m इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 4m0। m0 की वैल्यू पुट कर दो, m0 अपॉन रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इक्वल टू 4m0। m0 से m0 कैंसिल आउट हो गया, तो रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन 4। सिमिलर एज इट इज कैलकुलेशन है। तो 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इक्वल टू 1/16। तो वी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर 1 माइनस 1 अपॉन 16 इक्वल टू सी स्क्वायर 15 अपॉन 16। एलसीएम ले लिया तो v इक्वल टू रूट 15 अपॉन 4c। रूट 15 अपॉन 4c। और इसे सॉल्व कर लोगे तो कितना मिल जाएगा 2.884 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है द मास ऑफ ए मूविंग इलेक्ट्रॉन इज 11 टाइम्स इट्स रेस्ट मास, फाइंड इट्स काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। कई बार आया हुआ है यूनिवर्सिटी एग्जाम में। तो हमें गिवन है m इक्वल टू 11 m0। क्या गिवन है हमें? m इक्वल टू 11 m0। हमें क्या कैलकुलेट करना है? हमें मोमेंटम कैलकुलेट करना है और काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करनी है। तो काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट कर लेते हैं पहले। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू m माइनस m0 c स्क्वायर। m कितना गिवन है? 11 m0 माइनस m0 c स्क्वायर। तो कितना आ गया हमारा 10 m0 c स्क्वायर इक्वल टू 10। पार्टिकल कौन सा गिवन है आपका? पार्टिकल गिवन है इलेक्ट्रॉन। तो m0 कितना हो गया 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31, c 3 इंटू 10 टू द पावर 8 का स्क्वायर। तो कितना हो गया इसे सॉल्व करने के बाद 8.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 13 जूल। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करना चाहो, अगर आंसर निकाल 2.18.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 13 अपॉन 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 5.12 इंटू 10 टू द पावर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दिस इज द इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब क्या कैलकुलेट करना है हमें? अब हमें मोमेंटम कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है? मोमेंटम कैलकुलेट करना है। तो मोमेंटम कितना होता है हमारा P इक्वल टू एम बी। m की वैल्यू कितनी गिवन है? 11 m0। तो 11 m0 b। लेकिन हमें क्या नहीं गिवन? हमें वेलोसिटी नहीं गिवन। हमें क्या नहीं गिवन है? हमें वेलोसिटी नहीं पता। अब हम क्या करेंगे? हम इसे इक्वेशन नंबर 1 डाल देंगे और क्या वैल्यू कैलकुलेट करेंगे? वेलोसिटी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो m इक्वल टू 11 m0। m की वैल्यू पुट कर दो, m0 अपॉन रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इक्वल टू 11 m0। m0 से m0 कैंसिल आउट। तो सो दैट डायरेक्ट लिख लो रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, इसे इधर ले गए इसे इधर, इक्वल टू 1 अपॉन 11। तो 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन 121। 11 का स्क्वायर दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया हमने, दोनों तरफ क्या कर दिया? स्क्वायर कर दिया। तो सो दैट वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन 121। एलसीएम ले लिया तो कितना आ गया 120 अपॉन 121। क्लियर है? तो वी स्क्वायर इक्वल टू 120 अपॉन 121 सी स्क्वायर। तो वी इक्वल टू रूट 120 अपॉन 121 या फिर v इक्वल टू रूट 120 अपॉन 11। क्लियर है? इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो। पुट इन 1। तो p इक्वल टू कितना आ गया हमारा 11 m0 इलेक्ट्रॉन है। तो 9.1 इंटू 10 टू पावर माइनस 31 इंटू रूट 120 अपॉन 11 c। 11 से 11 कैंसिल आउट हो गया। तो 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 इंटू रूट 120 इंटू 3 इंटू 10 टू द पावर 8। जब इसे सॉल्व कर लोगे तो इक्वल टू मोमेंटम इक्वल टू 2.99 इंटू 10 टू द पावर माइनस 21 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ये आपका मोमेंटम आ गया। क्लियर है? क्योंकि हमें वेलोसिटी हमने इस वाले m इक्वल टू 11 m0 दिया हुआ है, हमने वेलोसिटी निकाल ली, यहां पर पुट कर दी। कभी कभी वो इसको मोमेंटम ही कैलकुलेट करा लेता है, कभी कभी काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट नहीं कराता। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है आपसे, 2 मार्क्स में भी पूछा जाता है। हाउ मच डज ए प्रोटॉन गेन इन मास
when oscillated at take to a kinetic energy of 500 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो वो कह रहा है कि वो कितना मास गेन करेगा जब वो काइनेटिक एनर्जी कितनी गेन कर लेगा, 500 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी कि रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 500 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि 500 इंटू 10⁶ इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल इक्वल टू 800 पॉइंट यहां आ गया इंटू 10⁻⁻13 जूल, यानी कि 800 इंटू 10⁻⁻13 जूल। कैलकुलेट क्या करना है, गेन इन मास। स्टार्टिंग में मास, इनिशियली मास कितना होता है m नॉट, बाद में कितना होता है m, तो m माइनस m नॉट। और काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू कितनी होती है, m माइनस m नॉट c स्क्वायर, और ये यहां पे गिवन है इक्वल टू 800 इंटू 10⁻⁻13। तो m माइनस m नॉट इक्वल टू 800 इंटू 10⁻⁻13 अपॉन c स्क्वायर इक्वल टू 800 इंटू 10⁻⁻13 अपॉन 3 इंटू 10⁸ का होल स्क्वायर। तो m माइनस m नॉट इक्वल टू 8.89 इंटू 10⁻28। तो गेन इन मास कितना आ जाएगा आपका, 8.89 इंटू 10⁻28 kg। क्लियर है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वर्क टू बी डन टू इंक्रीज द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 0.6c to 0.8c गिवन रेस्ट एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन 0.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी कि एक इलेक्ट्रॉन है, उसकी वेलोसिटी पहले v1 इक्वल टू थी 0.6c से हमने कर दी 0.8c। वेलोसिटी को हमने कितनी इंक्रीज किया, 0.6c से 0.8c इंक्रीज किया। तो वो कह रहा है कि अमाउंट ऑफ वर्क डन कैलकुलेट करो इस वेलोसिटी को इंक्रीज करने में। क्लियर है। और रेस्ट मास एनर्जी कितनी दी है उसने, 0.5। रेस्ट मास एनर्जी इक्वल टू 0.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 0.5 इंटू 10⁶ इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इक्वल टू 0.8 इंटू 10⁻13 जूल m नॉट c स्क्वायर रेस्ट मास एनर्जी। ये इसने क्वेश्चन में किया है। अब हमें पता है कि जब हम, ये बॉडी है, इस बॉडी पर हमने फोर्स लगाया, फोर्स लगा रहे हैं तो इसमें क्या आया, इसने डिस्प्लेसमेंट गेन किया, वेलोसिटी v1 से v2 गेन की। और जो हम इस पे वर्क कर रहे हैं, जो डिस्प्लेसमेंट हुआ, वो इसमें कैसे स्टोर हो रहा है, एज ए काइनेटिक एनर्जी। तो वर्क डन इक्वल टू कितना हो जाता है हमारा, काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन इक्वल टू कितना हो जाता है, काइनेटिक एनर्जी। हमें क्या निकालना है, वर्क डन निकालना है। तो वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू K2 माइनस K1। भाई ये बॉडी है, इस बॉडी पर हम फोर्स लगा रहे हैं, फोर्स लगाने के कारण इस बॉडी में डिस्प्लेसमेंट आ रहा है। ये बॉडी में क्या आ रही है, वेलोसिटी गेन कर रही है। हमने माना किसी टाइम पर v1 वेलोसिटी थी, बाद में v2 वेलोसिटी निकाल दी। तो इस वेलोसिटी से जब हम इस पे फोर्स लगा रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, इस वेलोसिटी से इस वेलोसिटी पहुंचने पर हमने इस पे कितना वर्क किया, तो वर्क डन, हम इस पे वर्क कर रहे हैं तो इसमें कैसे स्टोर रहा है, काइनेटिक एनर्जी। तो वर्क डन इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कितनी चेंज हुई, बाद में K2 हो गई, इनिशियली कितनी थी, K थी। और K इक्वल टू कितना होता है बच्चे, m माइनस m नॉट c स्क्वायर। हम पढ़ चुके हैं काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू कितना होता है, m माइनस m नॉट c स्क्वायर। m की वैल्यू पुट कर दो यहां पर जैसे हमने किया है, तो हमें क्या मिल जाता है, 1/√1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर माइनस 1 इंटू m नॉट c स्क्वायर। ये हमने किया था ना ऐसे, तो हमें कितना मिल गया, 1/√1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर माइनस 1 m नॉट c स्क्वायर। m नॉट c स्क्वायर क्वेश्चन में गिवन है। हमें क्या निकाला, K1। तो यहां से K1 इक्वल टू कितना हो गया बच्चे, K1 इक्वल टू सिर्फ क्या चेंज होगा, वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, v1 हो जाएगी। तो 1/√1 माइनस v1 स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर माइनस 1 इंटू m नॉट c स्क्वायर। K2 इक्वल टू कितना हो गया हमारा, 1/√1
1 माइनस V1 की जगह कितना आ जाएगा V2 स्क्वायर अपॉन C स्क्वायर माइनस 1 m नॉट C स्क्वायर। हमने क्या किया, जो काइनेटिक एनर्जी है उसे फर्स्ट जब वेलोसिटी V1 गेन की तो हमने उस टाइम पे काइनेटिक एनर्जी निकाल दी K1, तो V1 आ गया। जब V2 वेलोसिटी गेन की उस टाइम पे काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी K2, तो यहां पर V2 आ गया। दोनों वैल्यू को K1 और K2 की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट कर दो, तो dW इक्वल टू कितना आ जाएगा भाई आपका, dW इक्वल टू K2 माइनस K1, तो K2 की वैल्यू रख दो 1 अपॉन रूट 1 माइनस V2 स्क्वायर अपॉन C स्क्वायर माइनस 1 माइनस ये वाली टर्म 1 अपॉन रूट 1 माइनस V1 स्क्वायर अपॉन C स्क्वायर माइनस माइनस प्लस प्लस का 1, इस प्लस के 1 से प्लस का 1, इस प्लस 1 से माइनस 1 कट गया, तो वर्क डन हमारा कितना आ जाता है, वर्क डन इंटू एम नॉट सी स्क्वायर, वर्क डन कितना आ गया 1 अपॉन रूट 1 माइनस V2 स्क्वायर अपॉन C स्क्वायर माइनस 1 अपॉन रूट 1 माइनस V1 स्क्वायर अपॉन C स्क्वायर इंटू एम नॉट सी स्क्वायर। V1 V2 की वैल्यू गिवन है, एम नॉट सी स्क्वायर गिवन है, दोनों वैल्यूओं को पुट कर दो, तो डी वर्क डन इक्वल टू 1 अपॉन रूट 1 माइनस 0.6 C अपॉन C का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन रूट 1 माइनस, अच्छा पहले तो V2 है, तो V2 तो 0.8 है, 0.8 C का होल स्क्वायर 0.6 C अपॉन C का होल स्क्वायर इंटू एम नॉट सी स्क्वायर कितना है हमारा 0.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 30, तो वर्क डन इक्वल टू, ये C से C कैंसिल आउट हो गया, ये C से C कैंसिल आउट हो गया, वर्क डन इक्वल टू 3.36 इंटू 10 टू द पावर माइनस 14 जूल। ये हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा टोटल वर्क डन आ जाएगा। कभी कभी क्या करता है वो इस रेस्ट मास एनर्जी को गिवन नहीं करता, देता नहीं है, तो उस केस में वो पार्टिकल बताएगा। अगर वो पार्टिकल इलेक्ट्रॉन कहता है तो हम एम नॉट सी स्क्वायर निकाल देंगे, इलेक्ट्रॉन के लिए एम नॉट 9.1 रख देंगे, सी की वैल्यू हमें पता है। प्रोटॉन कहता है तो प्रोटॉन के लिए एम नॉट और सी की वैल्यू हमें पता रहती है, तब वो पार्टिकल बताएगा तो उसके अकॉर्डिंग हम, अगर एम नॉट सी स्क्वायर रेस्ट मास एनर्जी गिवन नहीं है तो हम उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सेम है एज इट इज, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वर्क टू बी डन टू इंक्रीज द स्पीड ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 0.8 C टू 0.9 C। अब क्या कर दिया उसने, V1 को कर दिया है 0.8 C और V2 को कर दिया है 0.9 C। ठीक है, और पार्टिकल बता दिया है कि इलेक्ट्रॉन है। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वर्क टू बी डन टू इंक्रीज द स्पीड ऑफ ए इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 0.8 C टू 0.9 C। तो पार्टिकल कौन सा गिवन है, इलेक्ट्रॉन गिवन है, रेस्ट मास एनर्जी इस केस में गिवन नहीं है। ठीक है, तो बस सिमिलर एज इट इज यहां पर रखते चले जाओगे। यहां पर आपका कितना आ जाएगा, यहां पर आपका 0.9 C आ जाएगा, यहां पर आपका 0.8 C आ जाएगा, यहां पर आपका इलेक्ट्रॉन है तो एम नॉट की वैल्यू 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 आ जाएगी, C3 इंटू 10 टू द पावर 8 का होल स्क्वायर आ जाएगा, और जब इसे आप सॉल्व कर लोगे तो वर्क डन आ जाएगा आपका 5.02 इंटू 10 टू द पावर माइनस 14 जूल। एज इट इज हो जाएगा, सिर्फ वेलोसिटी चेंज है और रेस्ट मास एनर्जी नहीं गिवन है, तो रेस्ट मास एनर्जी नहीं गिवन तो इलेक्ट्रॉन गिवन है, तो एम नॉट इलेक्ट्रॉन का रख दिया, सी रख दिया, कैलकुलेट कर दिया। क्लियर है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन टू द प्रोटॉन दैट इज ऑफ हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन इज 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फाइंड द लॉस ऑफ मास इन द फॉर्मेशन ऑफ वन एटम ऑफ हाइड्रोजन। यानी कि कितना मास लॉस करेगा अगर एक एटम हाइड्रोजन का बन रहा है, और एनर्जी कितनी चेंज हो रही है, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन टू प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन टू इलेक्ट्रॉन में, प्रोटॉन में, हाइड्रोजन में कितनी हो रही है 13.6 E। यानी कि हमें एनर्जी कितनी गिवन है, एनर्जी गिवन है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है भाई, तो ये कितना हो जाएगा आपका 13.6 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल। ठीक है, इक्वल टू कितना होता है हमारा, यहां पर एम सी स्क्वायर, यहां तो डेल्टा इक्वल टू डेल्टा एम सी स्क्वायर।
भाई डेल्टा ई एनर्जी कौन सी इलेक्ट्रॉन एनर्जी है, ये बाइंडिंग एनर्जी है कौन सी वाली, जब इलेक्ट्रॉन टू प्रोटॉन यानी कि चेंज हो रहा है तो चेंज इन एनर्जी 13.3, तो चेंज इन मास भी हो रहा है, इलेक्ट्रॉन से प्रोटॉन में कन्वर्ट हो रहा है, तो डेल्टा एम, तो डेल्टा एम इक्वल टू डेल्टा ई अपॉन सी स्क्वायर इक्वल टू 13.6 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 अपॉन 3 इंटू 10 टू द पावर 8 का होल स्क्वायर। जब इसे सॉल्व कर लोगे तो डेल्टा एम इक्वल टू 2.42 इंटू 10 टू द पावर माइनस 35 केजी, ये हमारा क्या आ जाएगा, चेंज इन मास आ जाएगा। क्लियर है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है शो दैट मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल ऑफ रेस्ट मास एम नॉट एंड काइनेटिक एनर्जी के ई, यानी कि रेस्ट मास तो एम नॉट दिया है और काइनेटिक एनर्जी कह रहा है वो के ई, इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन P इक्वल टू स्क्वायर रूट के ई स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस 2m नॉट के ई। ये हमें प्रूफ करना है कि उसका मोमेंटम इतना होगा। क्लियर है भाई। तो उसने उस पार्टिकल रेस्ट मास एम नॉट दिया है, काइनेटिक एनर्जी के ई दी है। ठीक है, हमें पता है कि टोटल एनर्जी E इक्वल टू कितना होता है हमारा, काइनेटिक एनर्जी प्लस रेस्ट मास एनर्जी। तो टोटल एनर्जी E इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी कितनी दी है उसने, के ई, रेस्ट मास एनर्जी कितनी होती है, एम नॉट सी स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1। हमें क्या चाहिए, हमें तो मोमेंटम और एनर्जी को रिलेट करना है। तो मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी में तो रिलेशन नहीं पता, लेकिन मोमेंटम और एनर्जी में पता है। तो रिलेशन बिटवीन एनर्जी एंड मोमेंटम इज कितनी होती है भाई आपकी, ई स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी की पावर 4। इस ई की वैल्यू को यहां पर पुट कर दो तो कितना हो जाएगा आपका, के ई प्लस एम नॉट स्क्वायर एम नॉट सी स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी की पावर 4। इधर स्क्वायर ओपन कर दो तो के ई स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी की पावर 4, एम नॉट स्क्वायर सी की पावर 4 प्लस 2 के ई एम नॉट सी स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी की पावर 4। ये टर्म इस टर्म से कैंसिल आउट हो गई, इधर से पी स्क्वायर सी स्क्वायर आ गया, सी स्क्वायर इधर ले आओ तो के ई स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस 2 के ई एम नॉट सी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर। इस सी स्क्वायर से ये सी स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया तो पी स्क्वायर इक्वल टू कितना मिल गया हमें, के ई स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस 2, इसको इस तरह से लिख दो 2 एम नॉट के ई। तो पी इक्वल टू कितना मिल गया, स्क्वायर रूट ऑफ के ई स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस 2 एम नॉट के ई। तो हमने क्या कर दिया, काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में एक रिलेशन को ड्राइव कर दिया। दिस इज द रिलेशन बिटवीन रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी एंड मूवमेंट। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रूव दैट हाफ एम बी स्क्वायर वेयर एम इक्वल टू एम नॉट अपॉन रूट 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर डज नॉट इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल मूविंग एट रिलेटिविस्टिक वेलोसिटी। यानी कि वो कह रहा है कि जो हाफ एम बी स्क्वायर है और जहां पर वेयर एम इक्वल टू एम नॉट अपॉन रूट 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर है, इस एम की वैल्यू ये रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी के इक्वल नहीं है। तो हमें पता है कि रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है हमारी, एम माइनस एम नॉट सी स्क्वायर, ये होती है। एम की वैल्यू ये वाली पुट कर दो तो कितना मिल जाएगा, एम नॉट अपॉन रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस एम नॉट सी स्क्वायर। एम नॉट कॉमन ले लो तो 1 अपॉन रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस 1 एम नॉट सी स्क्वायर। इसे ऊपर ले जाओ तो ये हो जाएगा आपका 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर की पावर माइनस 1/2 माइनस 1 एम नॉट सी स्क्वायर। इस पावर को हम 1 माइनस बाइनोमियल एक्सपेंशन इसमें ओपन कर दो
तो बाइनोमियल एक्सपेंशन ओपन कर दी, तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2c स्क्वायर प्लस 3b की पावर 4 अपॉन 8c की पावर 4 प्लस सो ऑन, और लास्ट में माइनस का 1। क्लियर है? 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, v इज लेस देन c, तो यहां पर हायर पावर टर्म को नेगलेक्ट कर देंगे, तो k इक्वल टू कितना आ जाएगा, v स्क्वायर अपॉन 2c स्क्वायर इंटू एम नॉट सी स्क्वायर, ब्रैकेट के बाहर कितना इंटू एम नॉट सी स्क्वायर, तो एम नॉट सी स्क्वायर, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कट गया, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी आई हमारी, हाफ एम नॉट वी स्क्वायर, वेयर m इज नॉट इक्वल टू एम नॉट। हमें पता है कि m नॉट के इक्वल नहीं होता, तो हमारी काइनेटिक एनर्जी रिड्यूस ओवर कितनी आई, हाफ एम नॉट बी स्क्वायर, और ये कितनी कह रहा था, ये कह रहा था हाफ एम बी स्क्वायर। चूंकि m इज नॉट इक्वल टू एम नॉट, तो दिस काइनेटिक एनर्जी इज नॉट इक्वल टू द हाफ एम बी स्क्वायर। यही हमें प्रूफ करना था कि सो दैट कि काइनेटिक एनर्जी इतनी होती है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी इतनी नहीं होती है, हमने प्रूफ कर दिया। तो हाफ एम बी स्क्वायर डज नॉट इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल मूविंग विद रिलेटिविस्टिक वेलोसिटी। क्लियर अभी? तो ये ऑल अबाउट क्वेश्चन थे आपके रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी एंड आइंस्टीन मास एनर्जी रिलेशन। अगर कोई डाउट है तो कमेंट जरूर करें। थैंक यू।